कई साधु संतों, कई धर्म ग्रंथ के मुल्ला हो या फादरी हो, बड़े बड़े लोग जो ग्रंथ पढ़कर ज्ञानी बनकर लोगों को जो समझाते, तो उसमें एक दूजा भाव नजर आता। ईश्वर एक व्यक्ति की तरह नजर आता और भगवान ऐसा लगता कि इस पत्थर में है। इसीलिए तो लाखों करोड़ों लोग इस मूर्ति के आगे नतमस्तक हो जाते। ये सारे कोई मूर्ति के खिलाफ बात करता और कई लोग मूर्ति को पूजा भी करते। ये सारी दोनों बात विरोधाभास है और ये सारे बातों को पकड़ने के लिए, समझने के लिए, सच्चाई पे उतरने के लिए, क्योंकि बात को सुन के सुनाना ये आसान है, दुनिया में जी कर सुनाना जैसा तुमने पाया वैसे तुमको समझाना पड़ता। और ये बात नहीं है कि तुमने जो ज्ञान तुम में आया वही ज्ञान इस दुनिया के लिए उचित रहेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो अपना ज्ञान दूसरों को ऊपर थोप देते, उनको जो सही लगता वही दुनिया को सही समझाने में लग जाते, जबकि वो सही नहीं है। वो उनके लिए सही है, सबके लिए सही नहीं है। कि जो आप छोटे बच्चे जो आप प्रवचन सुना रहे, अब कई छोटे से बड़े भी हो गए, वो जातिवाद की बात करते, कई लोग हिंदू राष्ट्र की बात करता, कई लोग सारी दुनिया मुसलमान बन जाएंगे इस तरह का सोचता। मगर हकीकत का उनको पता नहीं है, ईश्वर का भाव का उनको पता नहीं है। जबकि वो कहते चरा चरा में वो बसा हुआ है। और यही लोग कहने वाले फिर तुमने भेद कैसा इंसान में पैदा कर रहे हो, तुम इंसान के ऊपर हिंसा की बात कैसे कर रहे हो कि अपने घर में हथियार रखो, अपना धर्मों को बचाने का सोचो। ये जो सोच है ये विपरीत नजर आता, क्योंकि उसने दुनिया देखा नहीं, उसने दुनिया को समझा नहीं, उसने सिर्फ अपना ग्रंथ को समझा। और जो सामने जो लोग बैठते वो ऐसा समझता कि जब इनको समझ में आ रहा तो सारी दुनिया के लोगों को समझ में आ रहा। मगर हकीकत ये नहीं है। जो लोग तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, जो तुमको समझ रहे, वो तुम्हारे सांप्रदायिक के लोग हैं, वो तुम्हारे ग्रंथ को मानने वाले लोग हैं, वो तुम्हारा धर्म को मानने वाले लोग हैं। वो इकट्ठा हो जाते, मुसलमान इकट्ठा हो जाते, हिंदू इकट्ठा हो जाता, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जितने भी धर्मों के लोग हैं, अगर उनका कोई प्रवचनकार आता तो वे इकट्ठा हो जाते, सुनने का आनंद लेते, सुनने का मजा लेते। और इस तरह से सुनते कि वो जो कह रहा वही सच है, क्योंकि वो भी घूम फिरा के वही तो बात करता जो ये लोगों ने सुने, जो इन लोगों को जो बात पसंद है वही तो बात करता। अब मैं जो बात करता हूं
जो कोई धर्मों की बात नहीं करता, ना कोई एक ग्रंथ की बात करता। मैं बात करता हूं मैंने जो जीवन जिया, मस्जिद में रह के भी जिया, मंदिर में रह के भी जिया, लोगों में रह के भी जिया, राजकारण में भी रहा हूं, फिल्मी दुनिया में भी रहा हूं, खेल की दुनिया में भी रहा हूं, गुंडागर्दी में भी रहा हूं। सब तरफ का मैंने मजा लिया, सब तरह का अनुभव लिया। उसके बाद में मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब ये छोटे छोटे बच्चे जिसको हम कहते अभी इनके दूध के दांत भी टूटे नहीं, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे, और ऐसी बातें करते कि ऐसा आनंदित हो जाते बच्चे छोटे कि जब छोटे बच्चों को देखकर जब बड़े ताली बजाते तो बच्चों में और उत्साह आ जाता और एक कॉन्फिडेंस आ जाता। उनको लगता कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, जबकि हकीकत नहीं है। बचपन से ही लोग एक एक समाज को, एक एक धर्म को पकड़ के बैठ गए। जिस तरह से घोड़े के आँख के ऊपर जो पट्टा लगाया जाता ताकि घोड़ा सिर्फ सामने देखे, आजू बाजू देखे नहीं हो, क्योंकि अगर घोड़ा को अगर आजू बाजू देखेगा तो घोड़ा सही ढंग से दौड़ेगा नहीं, सीधा दौड़ेगा नहीं। इसलिए उसके आंखों के बाहर साइड बाजू में इसे ढक्कन लगाया जाता, सिर्फ वो सामने देखे। इसी तरह अपने आंखों के ऊपर और कानों के ऊपर ढक्कन लगाए हुए जो उनके धर्म में कहते वही वो सुनते और उसी को सच मान लेते, जबकि दुनिया में हकीकत कुछ और है। कई लोगों को मैंने देखा, वो एक भ्रम को ही सच मान लिया और उसे सच मानकर वो मर भी गया, बूढ़ा हो गया और मर गया। मगर उसने ये नहीं सोचा, लोगों ने भी वो नहीं सोचे कि ये तो डूबा हुआ है, इसके मार्ग में ये डूबा हुआ है। पर हम भी डूबे। हमारा कोई अपना ज्ञान नहीं, हमारी कोई अपनी सोच नहीं। जब तक तुम अपने आप को समझ नहीं पाते, और अपने आप को समझने के लिए पहले तो जो धर्म का जो चश्मा है वो निकालना होगा। जो कान में जो पके हुए हैं, जो धर्मों की बात सुन सुन के जो कान पका हुआ है, वो कान को फिर से कच्चा करना होगा। हकीकत को समझना होगा। अब कई लोग मैंने देखा, लोगों को ध्यान सिखाते और ध्यान की इतनी छोटी छोटी बातें करते, विद्वान की तरह बात करते। उनकी बातों से कई लोग ध्यान में चले जाते, मगर उस इंसान ने स्वयं जीवन में कभी ध्यान में नहीं डूबा। वो ध्यान में डूबने का प्रयास करता,
और डूबता नहीं। कई लोग मैंने देखा, कई मुल्ला को मैंने देखा नमाज पढ़ाना छोड़कर रिक्शा चला रहे, क्योंकि उनके समझ में आ गया जब तक वो सिंगल थे, छोटे थे, तब तक तो वो पैसे में गुजारा होता था। अब परिवार बढ़ गया, अब बाल बच्चे बड़े हो गए, उनका एजुकेशन है, उनके लिए जो खर्चा है इतने में नहीं होने वाला। ना ही मेरा दुख ईश्वर खत्म करने वाला। कई मौलाना रिक्शा चला रहे, कोई कुछ और काम कर रहे, क्योंकि उसके समझ में आ गया ये सिर्फ बातें हैं, इन बातों का क्या, बातों से पेट नहीं भरने वाला, तो काम पे लग गए। कई लोगों को मैंने देखा, पंडितों को, जो धर्मशास्त्र की बात करते, वो लोगों के भीतर एक भ्रम फैलाते, क्योंकि ऑलरेडी जो भक्त है वो भ्रम में तो जी रहे। उनको लगता है ऐसा कि भगवान मेरा भला करेगा, और फिर वो जो पंडित है वो फिर सुनाना चालू करता कि तुमको, तुम्हारे ऊपर किसी के साया है, तुम्हारे ऊपर बुरी साया है, तुमको किसी ने करने किया, तुमको किसी ने ऐसा किया, तुमको किसी ने वैसा किया। ऐसे सब चीज से अगर छुटकारा करना हो तो ये विधि करना होगा, इस विधि के लिए इतना खर्चा है, वो सब आप ही करो, मुझे कुछ इसकी, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके लिए कह रहा हूं। इस तरह से लोगों को गुमराह करके लोगों से पैसा निकाल रहे। अभी तो नया तरीका आया लोगों से पैसा निकालने का, कि मैं आश्रम बना रहा हूं, मैं हॉस्पिटल बना रहा हूं, मुझे पैसे की आवश्यकता है, आप मुझे पैसा दो। अरे लोग आपसे मांगने के लिए आते, लोग आपका आशीर्वाद लेने के लिए आते, और आप लोगों से आशीर्वाद ले रहे हो, क्योंकि उसको पता है, उसने देखा कि अभी जीवन के भीतर दिखाओ माल फसाओ धंधा, जितना आदमी के भीतर वैभव आएगा उतना बड़ा बन जाता। एक साधारण इंसान को कोई पसंद नहीं करेगा, एक सच बात करने वाले को लोग इतना पसंद नहीं करते, जो सीधी बात करता उसको इतना पसंद नहीं करते, जो बातों को मसाला लगा देता। मैंने देखा कई चौपाटी के ऊपर लोग इमली और कैरी खाते हुए, मैंने बोले तुम इमली कैसा खाते हो, तो बोले ये इमली नहीं है, इमली के साथ, इसके साथ कई चटपटे मसाला डाला हुआ है, आप चख के देखो, पता चलेगा, खाने में आनंद आएगा। और फिर मैंने कैरी भी देखा, अब कैरी का नाम लेते के साथ इंसान को खट्टा महसूस होने लगता, और बोलते खट्टा नहीं है, इसमें कई मसाला लगाया गया है, ये खाने में बहुत इसका टेस्ट बदल गया है, आप जो समझते वैसा नहीं है। यही आजकल ये प्रोफेशनकारों में नजर आ रहा। सीधी बात कोई कहेगा नहीं, बात को चढ़ा बढ़ाकर मसाला लगाकर पेश किया जाता, जैसे ऐसा वो पेश करता है कि बालाजी उसके साथ आकर बात करता है, उसके साथ खाना खाता है, वो कहता भी मैं बालाजी से पूछूंगा,
अगर उसकी कृपा होगा तो तुम्हारा भला होगा। मैं उससे विनती करूंगा। ये सोच, ये भ्रम लोग फैलाते हैं और इसकी वजह भी कौन है? लोग ही है। अब मैं उम्र के 10 साल से पीरों के साए में रहा हूं, और जब मेरा जीवन अच्छा हो गया, एकदम बिल्कुल ठीक ठाक जीवन हो गया, मैंने दरगाह बनाया। अब लोग मुझे आके खुजाने कि तुमने इतना सब कर रहे हो, तुम्हारे पास इतना सब आ रहा, कहीं बाबा तो तुमको आके नहीं दे रहा? कहीं बाबा तो तुमको आके कुछ आइडिया तो नहीं देता? इस तरह के लोग दिमाग में बात डालते थे, और वो आदमी भी बोल देता फिर, हाँ भाई। इस तरह की झूठ बात करके लोगों को गुमराह किया जाता। अब हमने कभी नहीं कहा ऐसा। वो तो हमारा एक प्रेम है जो बचपन में हमसे हो गया, जाने अनजाने में हमसे प्रेम हो गया, हम उनसे जुड़ गए, और हमने सोच लिया कि जब तक ये देह है तब तक उनसे जुड़े रहेंगे। और तब तक हम चल रही बातें, मगर लोग आकर, लोगों को भास होता, लोगों को ये नहीं समझ में आता ये क्या मेहनत कर रहा, ये क्या सोचता, इसका जीवनचर्या क्या है, लोग ये नहीं देखते।